स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर, जिसमें हम आज के आज मतलब 19 अक्टूबर का जो ट्रेड होने वाला है बैंक निफ्टी में, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरह का ट्रेड हम ले सकते हैं आज के मार्केट एनवायरनमेंट में, लॉन्ग का ट्रेड की शॉर्ट का ट्रेड, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन 18 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हमारा प्रेडिक्शन कैसा रहा और हमारा एनालिसिस कैसा रहा और किस तरह से ट्रेड हम लेना चाहिए था, किस किस लेवल पर हमें ट्रेड लेना चाहिए था, इन सब बातों की भी चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए आज आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। आज का मार्केट एनवायरनमेंट काफ़ी बीरिश मार्केट एनवायरनमेंट है, काफ़ी बीरिश मार्केट एनवायरनमेंट है। बियर्स इन कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट को बियर्स इन कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अधिकांश सारे यूरोपियन इंडिसेज अपने 21 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दिए है, बड़े बीरिश कैंडल के साथ, बड़े रियल बडी के बीरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिए हैं। साथ ही अमेरिकन इंडिसेज भी, चाहे डाउ जोन्स हो या नास्डक हो या S&P 500 हो, सब की क्लोजिंग अपने 21 ईएमए से नीचे हुई है, एक बड़े रियल बडी के बीरिश कैंडल के साथ बीरिश क्लोजिंग हुई है। तो सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग बीरिश हुई है, मतलब मार्केट कंप्लीटली बियर्स इन कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब बैंक निफ्टी को देखें तो नास्डक का बैंकिंग इंडेक्स जो है इंडिकेट कर रहा है 2.5% की गिरावट, 2.5% का गिरावट उसमें देखने को मिला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियल बडी का बीरिश कैंडल बनाया है नास्डक का बैंकिंग इंडेक्स, जो बताता है कि बैंकिंग एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, काफ़ी बीरिश रहेगा, बियर्स इन कंट्रोल रहेगा। और हमारे जो बैंक लिस्टेड हैं अमेरिकन एक्सचेंजेज में, HDFC, ICICI, उनमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 1.5% के अप्रॉक्स गिरावट देखने को मिली है HDFC और ICICI बैंक्स में। 1.5% के अप्रॉक्स गिरावट देखने को मिली है पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन एक्सचेंजेज में। और ICICI बैंक जो है वो तो फॉलिंग गैप कर चुका है, एक फॉलिंग गैप क्रिएट किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन एक्सचेंज में, जो काफ़ी बीरिश सिग्नल है, काफ़ी बीरिश सिग्नल है बैंक निफ्टी के लिए। तो आज हम ट्रेड कैसे करेंगे? आज हम बियर्स के साथ हो लेंगे, आज हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, मार्केट में लॉन्ग पोजीशन से दूर रहेंगे, लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। हम बियर्स के साथ ट्रेड लेंगे और बीरिश माइंडसेट के साथ, बीरिश साइकोलॉजी के साथ हम मार्केट में इंटर करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए? मार्केट एनवायरनमेंट तो बीरिश है, कंप्लीटली बियर्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए आज के लिए? तो आज के लिए फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल हमारा होगा, फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल होगा वो होगा 43,800 से लेकर के 850 का जोन। 43,800 से लेकर के 850 का जोन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। चूँकि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगला सपोर्ट क्या होगा, उसके नीचे का सपोर्ट क्या होगा, S2 क्या होगा आपके लिए? क्योंकि प्राइस जब बियर्स इन कंट्रोल रहता है तो सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं देता है, सपोर्ट को ब्रेक करते चलता है। तो हो सकता है इसके ट्रेडिंग सेशन में आपकी ओपनिंग ही हो उस जोन से नीचे, 43,850 से लेकर के 43,800 का जो 50 पॉइंट का जोन है उसके नीचे ओपनिंग ही हो। अगला सपोर्ट आपके लिए क्या है, S2 क्या है? तो अगला सपोर्ट आपके लिए है 43,650 का लेवल।
43,650 का लेवल हमारे लिए S2 है, सेकंड सपोर्ट है, उसके भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसा बियरिश एनवायरनमेंट है, बियरिश एनवायरनमेंट, बियर्स के कंट्रोल की होने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, तो सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है आपका। तो अगला सपोर्ट क्या होगा, उसके अगला सपोर्ट मतलब थर्ड सपोर्ट आपके लिए है 43,400 का लेवल। 43,350 से लेकर के 43,400 का जोन जो है वो आपके लिए थर्ड सपोर्ट जोन है। प्राइस वहाँ तक पहुँच सकता है, थर्ड सपोर्ट तक भी पहुँच सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दे। फर्स्ट सपोर्ट मतलब 43,800 से लेकर के 850 के जोन को ब्रेक कर सकता है। साथ ही सेकंड सपोर्ट 43,650 के जोन को भी ब्रेक कर सकता है। और थर्ड सपोर्ट जो 43,350 से लेकर के 43,400 या 450 तक का जो जोन है उस पर आकर के प्राइस सपोर्ट ले सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए है वही गैप जिसको प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में मतलब 18 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में पेनेट्रेट किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। 44,250 से लेकर के 44,150 का जोन, 44,250 से लेकर के 44,100 का जोन है। 150 पॉइंट का जोन था, एक फॉलिंग गैप का जोन था, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। प्राइस उसको पेनिट्रेट किया जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था। आप देख सकते हैं कितना सटीक प्रेडिक्शन था हमारे चैनल का पिछले ट्रेडिंग सेशन में, कितना सटीक प्रेडिक्शन। जैसा हम पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट इंडिकेट किए थे चार्ट पर, बिल्कुल उसी तरह से प्राइस मूव किया और प्राइस जो हमारे बताए हुए पिछला जो लेवल था 43,850 उस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया। कितना सटीक प्रेडिक्शन, ऐसा प्रेडिक्शन और कहीं नहीं आप देख सकते हैं, कहीं नहीं देख सकते हैं। टीवी चैनल पर भी ऐसा प्रेडिक्शन, ऐसा एनालिसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल है ऐसा प्रेडिक्शन करना किसी के लिए भी। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और कल के मार्केट मूवमेंट को देखिए तो आपको पता चलेगा कितना सटीक प्रेडिक्शन था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल की भी चर्चा हो गई, मार्केट एनवायरनमेंट की भी चर्चा हो गई। तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल और वहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, क्या पोटेंशियल ट्रेंड हो सकता है, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है मार्केट में। तो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का अभी जो आपके सामने चार्ट है वो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देख सकते हैं पिछले ट्रेड एनालिसिस में जो हम बताए थे कि प्राइस हो सकता है, प्राइस ब्रेक करेगा 44,100 से लेकर के 44,100 से लेकर के ये जो 44,100, ये 44,250, ये जो जोन था, ये जो सपोर्ट का जोन था पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमारे ट्रेड एनालिसिस में बताया गया था कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कहाँ सपोर्ट लेगा, तो 43,800 से लेकर के 850 का ये जोन है, इस जोन पर प्राइस सपोर्ट लेगा। और बिल्कुल उसी तरह का मूवमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह का मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा हमारा प्रेडिक्शन था। आज का हमारा प्रेडिक्शन क्या है, आज का हमारा प्रेडिक्शन है कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा। पहला सपोर्ट जो है 43,800 से लेकर के 850 का जोन, इस जोन को या तो ब्रेक करेगा, नहीं तो इसके नीचे ओपनिंग ही हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग ही हो सकती है। 43,800 से लेकर के 850 का जो जोन है सपोर्ट जोन, उसके नीचे ओपनिंग ही हो सकती है। और फिर प्राइस के लिए सपोर्ट कहाँ होगा, अगला सपोर्ट प्राइस के लिए 43,650 का ये जो जोन है, ये जो लेवल है 43,650 का लेवल है। आज के बीरिश एनवायरनमेंट में प्राइस इस लेवल को भी अगर यहाँ पर स्टेबलाइज करे, इसको पेनेट्रेट करके
इसके नीचे अगर पैटर्न बनाता है बेरिश पैटर्न, तो प्राइस का अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट हमारा 43,400 का लेवल होगा, 43,400 का लेवल होगा, या कहिए 43,350 से लेकर के 43,400 का जोन होगा। यहाँ तक प्राइस का पोटेंशियल मूवमेंट पॉसिबल है। ऊपर के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी, इस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ऊपर के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इम्पॉसिबल कोई भी इवेंट नहीं होता, कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल नहीं है, रैंडम है। प्राइस मूवमेंट रैंडम होता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही होगा ही, यही मूवमेंट होगा ही, ये केवल प्रोबेबिलिटी है। इस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस ऊपर वाले मूवमेंट से, मतलब रैली की तुलना में डिसेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 80% प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है, 20% ऊपर के मूवमेंट की भी प्रोबेबिलिटी है, या साइडवेज रहने की भी प्रोबेबिलिटी है। प्राइस या तो साइडवेज हो सकता है, या तो रैली कर सकता है, या डिसेंट कर सकता है। तो डिसेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, साइडवेज रहने या रैली करने की प्रोबेबिलिटी 20% है। 80% प्रोबेबिलिटी आपके सामने प्राइस के डिसेंट करने की है। तो ये केवल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ श्योरिटी कुछ भी नहीं है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम जिधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी का जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो हायर प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा, पॉसिबल इवेंट, हम उधर ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम उसी तरह का माइंडसेट लेकर के मार्केट में इंटर करेंगे। तो दोस्तों, पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट भी हमें पता चल गया कि प्राइस नीचे की ओर मूव करेगा। 43,800 से लेकर के 850 का जो जोन है, इसको ब्रेक कर सकता है, या इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही हो सकता है। फिर 43,650 का जो ये लेवल है, इसको ब्रेक कर सकता है, और सपोर्ट कहाँ ले सकता है? 43,350 से लेकर के 400 का जो जोन है, वहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब इस चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें किस तरह का मार्केट पिक्चर दिखा रहा है, किस तरह का मार्केट पिक्चर दिखा रहा है। अभी जो आपके सामने चार्ट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। देख सकते हैं किस तरह से प्राइस सपोर्ट फेस कर रहा है। 43,850 से लेकर के 800 का जो ये जोन है, इस पर प्राइस किस तरह से सपोर्ट फेस कर रहा है। आज का जो बेरिश एनवायरनमेंट है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर किस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और कितना अच्छा पुट साइड का ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल 4 गुना से 5 गुना तक कर सकते थे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, किस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पिछले ट्रेडिंग सेशन का इस हमारे पहले से ड्रा किए गए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और दोबारा उसको रिटेस्ट करता है, और यहीं पर जो इवनिंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिला रेजिस्टेंस के लेवल के पास, यहीं पर हम पुट बाई कर सकते थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यहीं पर हम पुट बाई कर सकते थे, यहीं पर हमें पुट बाइंग का मौका था। हमारा स्टॉप लॉस से ट्रेंड लाइन रहता, ये ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहता। इसके ऊपर अगर प्राइस जाता तो हम एग्जिट कर जाते अपने पोजीशन से, और कितना बेहतरीन ट्रेड, जो हमारा टारगेट पहले से प्री डिसाइडेड था 43,850 का लेवल, वहाँ तक का लेवल, कितना अच्छा, कितना बेहतरीन ट्रेड आपके लिए 400 पॉइंट का ट्रेड आपको मिला। अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का ट्रेड आपको मिला, शॉर्ट साइड का ट्रेड पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, कितना सटीक एनालिसिस था हमारे चैनल का।
अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन क्या है, आज के लिए सिचुएशन क्या है, आज के लिए सिचुएशन क्या है। तो आज किस तरह का मूवमेंट, इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। प्राइस यहाँ से नीचे मूव करेगा, पहले सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट 650 पर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर सकता है, और फिर इसके नीचे इसको ब्रेक करके अगला जो टारगेट है 43,400 के लेवल तक जा सकता है, 43,400 के लेवल तक जा सकता है। तो आज हम बियर्स के साथ हो लेंगे, आज के ट्रेड में हम बियर्स के साथ हो लेंगे, हम बियरिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्राइस इस ऑस्किलेटर जो है वो भी ब्रेक कर रहा है, ऑस्किलेटर भी प्राइस के साथ साथ ऑस्किलेटर भी ब्रेक कर रहा है, ऑस्किलेटर में भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ऑस्किलेटर भी दोबारा रिटेस्टिंग कर रहा है, ऑस्किलेटर भी दोबारा रिटेस्टिंग करके फिर से ब्रेकडाउन कर रहा है। तो इस तरह से कितना अच्छा सिग्नल आपको ऑस्किलेटर और प्राइस एक्शन दोनों का सिग्नल आपको मिला, शॉर्ट साइड का सिग्नल, और कितना कन्विक्शन का ट्रेड शॉर्ट साइड का, और कितना अच्छा ट्रेड जिसमें आप कैपिटल को 4 गुना से 5 गुना तक कर सकते थे अपने ट्रेडिंग कैपिटल को। तो आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट यही है, आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट यही है। ऊपर के मूवमेंट की या साइडवेज रहने की या ऊपर के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इस एनालिसिस को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस एनालिसिस को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कंटेंट में, अगले वीडियो के साथ, अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। इस एनालिसिस को वॉच करने के बाद अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप कंटेंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रेड में लॉस कर रहे हैं अपने लॉस को कम कर सकें, प्रॉफिटेबल हो सके, एक प्रोफेशनल स्मार्ट ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।